स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इसी आत्मा भाव को
बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे।
स्वामी जी और गुरु माँ की आज्ञा लेते हुए आज के अपने कार्यक्रम के अनुसार हमारा प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम है। मैं सभी साधकों की ओर से स्वामी जी को प्रार्थना करती हूँ कि कृपया हमें मार्गदर्शन करें। स्वामी जी, हम गुरु शक्तियों को ही परमात्मा मानते हैं, तो हम दूसरे देवी देवताओं के साथ आपके सूक्ष्म स्वरूप की छवि की स्थापना क्यों नहीं कर सकते? वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति के लिए किसी छवि की आवश्यकता नहीं है। आध्यात्मिक क्षेत्र में हम किस पादान पे बैठे हुए हैं, आध्यात्मिकता के किस स्तर पर हम पहुँचे हुए हैं, ये हम अपने आप का ही अध्ययन करके जान सकते हैं। मैं आपको कुछ स्टेप बताता हूँ। तो आप किस स्टेप के ऊपर बैठे हुए हैं, आप किस पादान के ऊपर बैठे हुए हैं, इसका अवलोकन आप स्वयं कर लो। इसमें सबसे नीचे वाली पादान है 50 भगवानों की पूजा करना, 50 देवी देवताओं की पूजा करना। जब हम 50 देवी देवताओं को मानते हैं, 50 देवी देवताओं की पूजा करते हैं और 50 देवी देवताओं पे अपना चित्त रखते हैं, तो ये आध्यात्मिकता का सबसे नीचे वाला स्तर है। क्योंकि हमारे एक चित्त को 50 देवी देवताओं पे रख के खंडित 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 कर रहे हैं, तो हमारी एकाग्रता एक जगह कहीं पे भी नहीं रह सकती। तो अगर आप इस पादान के ऊपर बैठे हुए हैं, इस जगह बैठे हुए हैं, तो आपका एकदम नीचे का स्तर है, नीचे की पादान है। उसके ऊपर के स्तर के ऊपर जाते हैं तो 50 देवी देवताओं में से किसी एक देवता का चुनाव करते हैं। हनुमान जी तो हनुमान जी, कृष्ण तो कृष्ण, गौतम बुद्ध तो गौतम बुद्ध, कोई भी एक देवता का चुनाव किया और अपनी सारी एकाग्रता वहीं पे केंद्रित कर दी। ये उसके ऊपर की पादान है, उसके ऊपर का लेवल है। और आध्यात्मिक प्रगति होती है तो और उसके ऊपर के लेवल पे जाते हैं। आप किसी समाधिस्थ गुरु को अपना केंद्र स्थान मानते हैं, किसी समाधिस्थ गुरु के पास जाते हैं, वहाँ जाके शांति को प्राप्त करते हैं, अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति वहाँ पे रखते हैं। तो ये उसके ऊपर का स्तर है, क्योंकि ये वो स्तर है जहाँ से जीवंत गुरु तक पहुँचा जा सकता है। आप प्रयोग करके देखो, किसी समाधिस्थ गुरु के पास जाओ, जाकर कोई भौतिक चीज़ें मत मांगो, कुछ भी मत मांगो, शांत चित्त होकर जाओ और वहाँ जाकर इच्छा करो कि मुझे आत्म साक्षात्कार मिलना चाहिए, मुझे आत्म अनुभूति मिलना चाहिए, मुझे आत्मज्ञान मिलना चाहिए। तो आत्म साक्षात्कार मिलने के लिए किसी जीवंत गुरु का होना आवश्यक है। इसलिए समाधिस्थ गुरु आत्म साक्षात्कार नहीं दे सकता। फिर वो क्या करेगा? समाधिस्थ गुरु आपके जीवन काल में जो गुरु आत्म साक्षात्कार करा सकता है, उस गुरु के पास आपको भेज देगा। यानी समाधिस्थ गुरु के भी ऊपर की पादान है जीवंत गुरु, और जीवंत गुरु तक पहुंचना ही सर्वोच्च पादान नहीं है। इसके भी ऊपर की एक और पादान है। वो पादान है अपने भीतर का, अपने अंदर का गुरु जागृत हो जाना। जीवंत गुरु आपके भीतर के गुरु तत्व को जागृत करता है, गुरु तत्व को जगाता है।
और फिर आपके ही गुरु के अधीन आप हो जाते हैं। आपके आत्मा का नियंत्रण आपके शरीर के ऊपर हो जाता है। और शरीर पे नियंत्रण हो जाने के बाद में फिर मन की एकाग्रता करने के लिए कोई गुरु की आवश्यकता नहीं रहती, किसी समाधिस्थ गुरु की आवश्यकता नहीं रहती, कोई देवता की आवश्यकता नहीं रहती, कोई देवी की आवश्यकता नहीं रहती, कोई मंदिर की आवश्यकता नहीं रहती, कोई प्रार्थना स्थल की आवश्यकता नहीं रहती। क्योंकि उस स्तर पे पहुँच के आप जान जाते हैं कि परमात्मा मेरे ही अंदर बैठा हुआ है, मेरे ही भीतर बैठा हुआ है। अब आप कहोगे ये स्थिति सांसारिक आदमी को तो मिल ही नहीं सकती, हम तो गृहस्थ हैं, हम तो फैमिली वाले हैं, हम तो परिवार वाले हैं। कल आपको जो 3 घंटे का लेक्चर दिया उसके आधे घंटे पहले मैं मेरे लड़की की चोटी बना करके आया था। मेरे लड़की को मेरी हाथ से चोटी बनाना बहुत अच्छा लगता है। कल मैं फ्री था, उसने बोला बना देते हो कि बाबा, मैंने बना दिया। यानी ऐसे कुछ अलग स्थिति, ये अलग परिस्थिति आपसे मेरी अलग नहीं है, मेरी भिन्न नहीं है, मैं भी आप जैसा हूँ। उल्टा आपसे ज़्यादा झमेले मेरे आसपास है, क्योंकि आपके पास तो आपके परिवार का है, छोटा सा परिवार, 2 लोगों का परिवार, 5 लोगों का परिवार। मेरा परिवार तो लाखों का है, कौन कहाँ याद करते रहता है, कौन कहाँ रहता है, सब दूर ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सब कुछ स्थिति आप भी प्राप्त कर सकते हैं, आपको भी मिल सकती है। उसके लिए हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ थोड़ा समय अपने आप के लिए दो। जो आप अपने आप को समय दोगे तो धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि आपके भीतर एक आत्मा है, और उस आत्मा का एहसास जैसे जैसे आपको होगा, जितना अधिक होगा उतना ही आत्मा सशक्त होते जाएगा। और फिर धीरे धीरे आपका शरीर आत्मा के नियंत्रण में हो जाएगा। आत्मा जो चाहेगा वो करेगा, आत्मा जो नहीं चाहेगा वो नहीं करेगा। समर्पण ध्यान का उद्देश्य है आपको आपका गुरु बनाना, आपको पंगु बनाना नहीं है, आपको मेरे ऊपर डिपेंड करना नहीं है। आप सशक्त बनो, आप आपके पैर के ऊपर खड़े रहो, आप आपके गुरु बनो। यही समर्पण ध्यान का उद्देश्य है। और रही बात सूक्ष्म शरीर का फोटो देवी देवताओं के फोटो के बीच क्यों नहीं रखने का, इसलिए नहीं रखने का क्योंकि फिर वही हम नीचे की पातान पे चले जाएंगे। 50 देवी देवताओं में एक और देवी देवता 51, तो मन की एकाग्रता कहाँ होगी? तो फिर 51वां भाग आपके चित्त का वहाँ होगा, तो रिजल्ट कैसे आएंगे? और जब संकट की घड़ी आती है तो वो 51वां भाग ही करीब का लगता है, पास का लगता है। छप्पर लगे फटने तो प्रसाद लगे बटने, वैसी बात रहती। दूसरा, आपके घर में खाना खाने को आया, कल्पना करो, कल्पना करने में क्या जा रहा है? तो आपके यहाँ जितना खाना आपने परोसा, सब खाने को मैंने मिक्स कर दिया, इकट्ठा कर दिया और इकट्ठा करके खा लिया। फिर आप बोलो स्वामी जी मैंने आपके लिए एक विशेष चटनी बनाई थी, कैसी लगी? अब क्या बताऊँ, सब उसमें मिक्स कर दी, तो चटनी का टेस्ट, चटनी का स्वाद मैं अलग से बता ही नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार से अगर उस सूक्ष्म शरीर के फोटो को भी आप अन्य भगवानों में रख दो, पूजा घर में रख दो, फिर आप कंफ्यूज होंगे, ये जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं ये हनुमान जी से आ रहे हैं क्या, राम में से आ रहे हैं, मतलब कहाँ से आ रहे हैं? और ये भ्रम की स्थिति निर्माण हो जाएगी। तो जो देवी देवताओं की पूजा करना हो करो, जो करते हो सब करते रहो। अरे शराब पीने को मना नहीं करता तो पूजा करने को क्या करूँ? वो सब करो, इसलिए कि सूक्ष्म शरीर का फोटो अलग रखो, एक अलग स्थान पे रखो, अलग जगह रखो, और उस स्थान पे तुम्हारे और गुरु तत्व के बीच कोई नहीं होना चाहिए, सिर्फ तुम और वो। तो तुमको महसूस होगा धीरे धीरे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे जैसे अभ्यास करोगे, धीरे धीरे उस सूक्ष्म शरीर के फोटो की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। जिसे बोलता हूँ कि नहीं, बाबा गाड़ियाँ ही है, एक 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 बाबा गाड़ियाँ सब छूटती धीरे धीरे, जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे ना ये सब छूटता चला जाएगा।
और बाद में तो ये स्थिति आई थी, ऐसी पलक झपका लो तो दर्शन हो जाते हैं। फिर काय की छवि, काय का फोटो, कुछ आवश्यकता ही नहीं। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, स्वामी जी आरती होती रहती है, आरती के समय कुछ लोग आरती के लिए खड़े नहीं होते हैं, वो ध्यान में मग्न रहते हैं, तो ये अच्छा है क्या बुरा है? मैं बोलता हूँ अच्छा है ना। अरे बाबा, मन की एकाग्रता करने के लिए आरती है। जिनका ध्यान से एकाग्रता नहीं हो रही है वो आरती के लिए खड़े हो, और जो ऑलरेडी ध्यान में है उनको आरती में लाने का क्या जरूरत है? उनको बैठे रहने दो। उनकी मन की एकाग्रता ऐसे हो गई है, अब उनको हिला करके खड़े करके ध्यान भंग करना कहाँ से उचित है? तो ध्यान करो मत, चलेगा, लेकिन ध्यान करने वालों के बीच में विघ्न मत डालो, ऑब्स्टिकल मत बनो, बस। स्वामी जी आगे का प्रश्न है, हम अलग अलग शक्तियों का मंत्र जाप क्यों करते हैं, जैसे भैरव मंत्र, हनुमान मंत्र, लक्ष्मी मंत्र इत्यादि? वो जो मंत्र किसी पुस्तक में लिखे रहते हैं ना, तो मंत्र बाद में आता है, उसके ऊपर लिखा रहता है कर्ज मुक्ति के लिए मंत्र, स्वास्थ्य लाभ के लिए मंत्र, समस्या निवारण के लिए मंत्र। यानी प्रधानता समस्या को रहती है, स्वास्थ्य को रहती है, कर्ज मुक्ति को रहती है। यानी पर्टिकुलर स्थिति में से बाहर आने के लिए उन मंत्रों का उपाय बताया गया है कि इस मंत्र के माध्यम से करोगे तो मंत्र के वाइब्रेशंस के कारण रोग मुक्ति हो जाएगी, मंत्र के वाइब्रेशंस के कारण कर्ज मुक्ति हो जाएगी, मंत्र के वाइब्रेशंस के कारण आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। यानी जो भी समस्या हो, जो भी प्रॉब्लम हो, मतलब एक विशेष उद्देश्य के दृष्टि से वो मंत्रों को लिखा गया है। लेकिन शरीर में अगर आप उसकी स्थिति देखोगे तो किसी भी मंत्र को देखो, उस मंत्र का प्रभाव, इन सब का मैंने अभ्यास किया है और अभ्यास के बाद ही बता रहा हूँ। कोई भी मंत्र बोलो तो वो प्रत्येक मंत्र के एक वाइब्रेशंस रहते हैं, प्रत्येक मंत्र की एक ऊर्जा रहती है, और वो ऊर्जा किसी न किसी स्थान को प्रभावित करती है, किसी न किसी साइड को प्रभावित करती है। साइड से मेरा आशय किसी नाड़ी से। जैसे हनुमान जी का अगर आप मंत्र बोलते हो तो वो सूर्य नाड़ी को प्रभावित करता है। गायत्री का मंत्र अगर आप बोलते हो तो वो भी सूर्य नाड़ी को प्रभावित करता है। यानी जिसकी सूर्य नाड़ी कमज़ोर हो गई हो, सूर्य नाड़ी वीक हो गई है, उसको स्ट्रांग करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करने के लिए उनका स्थान है, उनकी जगह, उस वाइब्रेशंस के इफेक्ट उस नाड़ी के ऊपर पड़ते हैं। लेकिन उस मंत्र से, प्रभाव से हो सकता है आपकी समस्याएं दूर हो जाए, आपके प्रॉब्लम दूर हो जाए। लेकिन कोई भी चीज़ अति होने के बाद में उसके दुष्परिणाम आते हैं ना। दुष्परिणाम आते हैं मतलब जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो आते हैं ना। जैसे मैंने भी 24,000 गायत्री का जाप किया हुआ है, और गायत्री का स्थान है राइट साइड में। अगर हम खूब गायत्री का जाप करते हैं, खूब गायत्री का जाप करते हैं तो क्या होता है, राइट साइड पावरफुल हो जाती है। अब देखो ना, खूब अति गायत्री का जाप करने वाले के मुंह से झाग आते रहते हैं, शरीर में इतनी गर्मी बढ़ जाएगी कि मुंह में से झाग आएगा। दूसरा, उसके पास में आप 10 मिनट बैठो, ऐसा लगेगा जैसे एकदम गर्म बम के पास बैठे हुए, इतनी हीट उसके शरीर से निकलती रहती। तो फ़ायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ उसको कोई समस्या नहीं रहती, कोई बीमारी नहीं, सब कुछ स्वस्थ रहता है। लेकिन हीट एक नई समस्या है, जो एक असंतुलन निर्माण करती है। तो कोई भी मंत्र को लोगे तो कोई ना कोई मंत्र किसी ना किसी साइड को प्रभावित कर रहा है, किसी ना किसी तरफ का है। लेकिन गुरु मंत्र सहस्त्रार से बोला जाता है यहाँ से।
जैसे आप सहस्त्र से गुरु मंत्र बोलते हो, ऑटोमेटिकली आपके तीनों नाड़ियों को, आपके सातों चक्रों को समान रूप से ऊर्जा मिलती है, और जहाँ आवश्यकता है उस आवश्यकता की जगह वो ऊर्जा पर्याप्त रूप से कार्य करती है। और धीरे धीरे आप देखते हैं एक मंत्र के माध्यम से तीनों नाड़ियाँ क्लियर हो जाती है, सातों चक्र क्लियर हो जाते हैं, समान रूप से मिलती है। एक और गुरु मंत्र आपके चक्रों को शुद्ध करता है, आपके नाड़ियों को शुद्ध करता है। दूसरी ओर उसी गुरु मंत्र के माध्यम से आप सामूहिकता के साथ जुड़ रहे हैं, आप कलेक्टिविटी के साथ जुड़ते हैं, और एक बहुत बड़ी सामूहिक शक्ति आपको प्राप्त होती है, और उस सामूहिकता के कारण आपका अस्तित्व नगण्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। फिर आपके जीवन की समस्या कहाँ चली गई, आपके जीवन के प्रॉब्लम कहाँ चले गए, आपको आपका ही पता नहीं चलता, क्योंकि एक बहुत बड़ी लाखों की सामूहिकता, लाखों की कलेक्टिविटी उस मंत्र के साथ जुड़ी हुई है। दूसरा, वो मंत्र आज का मंत्र है। वो मंत्र पुस्तक में लिखा हुआ नहीं है, किसी पुस्तक के अंदर कोई ये मंत्र लिखा हुआ नहीं है, किसी पुराण में नहीं है, किसी पोथी में नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि इसका कोई पुराना इतिहास ही नहीं है। ये वर्तमान का मंत्र है, आज का मंत्र है, इसलिए वो करीब का मंत्र है, पास का मंत्र है। जो पुराने मंत्र थे बहुत शक्तिशाली है, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हम उतने पवित्र नहीं हैं, उतने शुद्ध नहीं हैं जितने उस मंत्र के स्थापना के समय मनुष्य सुंदर थे, मनुष्य पवित्र थे। इसी कारण वो मंत्र अति शक्तिशाली होते हुए हमारे गिरफ्त के बाहर है, हमारी पकड़ के बाहर है। देखिए, मैं जैसे आपको बताता हूँ कि ये आध्यात्मिकता का शून्य स्थिति है, या समझ लो ये मोक्ष का स्थिति है। उसके पास में वो सब पुराने मंत्र हैं, जहाँ से वहाँ तक का सफ़र आसानी से पार किया जा सकता है, वहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। लेकिन हमसे बहुत दूर है ना, हम हमारे जीवन में कूद कूद के मर जाएं, वो मंत्र तक हम पहुँच ही नहीं सकेंगे, वो मंत्र का रस्सी हमारे हाथ में आ ही नहीं सकता। तो क्या होगा, जब ये इसका छेड़ा ही हाथ में नहीं आएगा तो उस पर से चढ़ोगे कब? हाँ ठीक है, थोड़ा सा 1 किलोमीटर चढ़े तो एकदम ऊपर का स्थिति आपको मिल जाएगा, लेकिन वो जो रस्सी है वो रस्सी आपके जीवन काल से दूर है ना। आपका जीवन ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल का समझ लो, तो वो रस्सी पुरानी है, तो आप कैसे पकड़ोगे उसको? पकड़ते पकड़ते तुम्हारा जीवन बहुत छोटा है। तो उससे क्या है, ये जो गुरु मंत्र है, ये गुरु मंत्र आज का मंत्र है, एकदम नीचे तक रस्सी लटकी हुई, आसानी से कोई भी चाहे पकड़ सकता है, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, कोई भी उसको आसानी से पकड़ सकता है, और पकड़ करके चढ़ना होगा। चढ़ते 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 आप वहाँ तक पहुँच सकते। और दूसरा, आप कोई भी दुनिया का कोई भी मंत्र का जाप करो, आखिरी में जीवंत गुरु तक ही वो पहुँचाएगा, क्योंकि कोई भी मंत्र है वो आपको आज्ञा चक्र तक डेवलप कर देगा। आज्ञा चक्र विकसित होने के बाद में आपके जीवन में कोई जीवंत गुरु का आगमन होगा, और बाद में आएंगे फिर वो जीवंत गुरु तक, और फिर उस गुरु मंत्र तक। तो इतना द्रविड़ी प्राणायाम काय को करते हो? सीधा रास्ता चुनो ना, सीधा मार्ग चुनो ना। तुमको कोई सीधा मार्ग बताने वाला है, लोगों को मालूम नहीं बेचारों को, इसलिए वो आड़े टेढ़े घूमते रहते, और घूम घूम के आखिरी में आके पहुँचेंगे वहीं। ठीक वैसा ही एक दूसरे उदाहरण से बताऊं तो ज्योतिष शास्त्र के अंदर किसी का अगर गुरु स्ट्रांग है ना, खूब स्ट्रांग गुरु है, उसके कोई प्रभाव, कोई ग्रहों के इफेक्ट उसके ऊपर पड़ते ही नहीं। तो एक बार मेरे मामा ने मेरी पत्रिका एक ज्योतिषी को दिखाई, उसने 1 मिनट में ली और वापस कर दी। बोले क्यों? इसमें देखने जैसा कुछ नहीं है। बोले इसमें सचमुच देखने जैसा कुछ नहीं है, पूरी व्यवस्था वो गुरु के हाथ में है, गुरु जैसा चाहेगा वैसा करेगा। तो ये व्यक्ति का अपना अलग अस्तित्व ही नहीं है, तो इसकी समस्या क्या देखो और इसकी प्रॉब्लम क्या देखो, कुछ है ही नहीं लाइफ में। तो ठीक उसी प्रकार से जब गुरु की छतरी में आप चले जाते हैं, गुरु का प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है, आपका अस्तित्व ही शून्य हो जाता है, आपका अस्तित्व ही नहीं है खुद का। अगर अस्तित्व हो तो तकलीफ है ना, अस्तित्व हो तो परेशानी। अगर आपका अस्तित्व ही नहीं है, आप पूर्ण सामूहिकता में मर्ज हो गए, तो कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या आपके जीवन में आ ही नहीं सकती। जितनी समस्या आती है, जितने प्रॉब्लम आते हैं, सिर्फ आपके निजी अहंकार के कारण आते हैं, निजी ईगो के कारण आते हैं, जो ईगो आपको सामूहिकता से अलग रख रहा है, दूर रख रहा है। अगर आप सामूहिकता में चले गए, कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके परे है, उसके ऊपर है। इसीलिए
गुरु मंत्र पास का मंत्र है, गुरु मंत्र करीब का मंत्र है, और गुरु मंत्र का परीक्षण मशीनों के ऊपर भी किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में एक हीलर ने प्रयोग किया था। एक सामान्य ऑस्ट्रेलियन व्यक्ति को एक मशीन के ऊपर बिठाया, उसका ओरा चेक किया, उसका आभामंडल चेक किया, उसके बाद में फिर ये मंत्र का 3 बार चैंटिंग करा करके उसको बिठाया, उसका आभामंडल चेक किया, उसका ओरा चेक किया, तो उस ओरा में ट्रेमेंडस चेंज आ गया था, अद्भुत चेंज आ गया था, अद्भुत बदलाव आ गया था। उस मंत्र को बोल करके पानी को वाइब्रेट करते हैं तो उस पानी के ऊपर चेंज आ जाता है, बदलाव आ जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आज का आपका साइंस कह रहा है, आपका विज्ञान कह रहा है, जिसने उसके परिणाम देखे हैं। ये सब कुछ प्रूफ, सब कुछ रिजल्ट्स हमारे पास में हैं। तो मंत्र का प्रयोग करके देखो ना, और आसान है। मैंने बताया ना, मंत्र कोई भी कर सकता है, उसके लिए कोई बंधन नहीं है, कोई व्यक्ति का बंधन नहीं है, किसी का बंधन नहीं है। जैसे मैंने सूर्य का बताया, सूर्य के उदय के पहले 15 मिनट करो, पहले करो, 15 मिनट बाद करो, पहले खुद करके देखो प्रयोग, और करने के बाद में फिर किसी सहेली को बताओ, किसी मित्र को बताओ कि ऐसा करके देखो करके। उसको कुछ बताने का ज़रूरत नहीं है, आश्रम का बताने का ज़रूरत नहीं है, मेरे बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, समर्पण के बारे में बता, कोई बाकी जानकारी मत दो, केवल मंत्र का बताओ कि ये एक ऐसा मंत्र है, इससे ये प्रयोग है मंत्र का, तेरे को करना तो करके देख, और कैसा लगता है उसके रिजल्ट बता 45 दिन के बाद या 3 दिन के बाद, तो बराबर वो मंत्र के रिजल्ट उस मित्र को मिल सकते हैं। अपना उद्देश्य है गुरु के कार्य का प्रसार करना। तो कितना आसान तरीका है, किसी को कुछ भी मत बताओ, केवल उस एक आधे मित्र को बोलो ये मंत्र है, ये मंत्र की तरफ से किसी को फ़ोन पे बता सकते हो, चिट्ठी लिख के बता सकते हो कि एक साधना है, सूर्य उपासना की साधना बता रहा हूँ, ये मंत्र सूर्य उपासना के दफ़े करके देखो क्या रिजल्ट आते, क्या परिणाम आते देखो। फिर वो व्यक्ति कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी देश का हो, तो सबके ऊपर एक जैसे परिणाम आएंगे, एक जैसे रिजल्ट आएंगे, और एक बहुत बड़ी सामूहिकता से, जीवंत सकारात्मक शक्तियों से वो व्यक्ति जुड़ेगा और उसके जीवन में अमूल्य परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए गुरु मंत्र आज का मंत्र है, प्रयोग करके देखो। मैंने किया है, आप करके देखो। सब मैं कह रहा हूँ इसलिए मत सुनो, ये मैं कह रहा हूँ इसलिए विश्वास मत करो, उसका प्रयोग आप खुद करके देखो, फिर आपको जो अनुभूति आएगी ना, वह अनुभूति अद्भुत होगी। स्वामी जी, क्या अलग अलग देवी देवताओं की उपासना से अलग अलग शक्तियाँ प्राप्त होती है? क्या वह अलग अलग शक्तियाँ अलग अलग कार्य में उपयोगी होती है? क्या इन शक्तियों की उपासना मनुष्य को करनी चाहिए? फिर वही बात हुई, मेरे को नहीं, ये किसी उद्देश्य से की गई उपासना में विश्वास नहीं। मैंने परमात्मा से शर्त के ऊपर प्रेम करते हो, कोई लड़की किसी लड़के से किसी शर्त के ऊपर प्रेम करती है क्या? वो मेरे को अच्छा लगा इसलिए प्रेम किया। तो प्यार में कभी शर्त नहीं लगाई जाती। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा के प्रेम में कोई शर्त नहीं होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए, कोई आश्वासन नहीं होना चाहिए। ये उद्देश्य के लिए ये उपासना, ये उद्देश्य के लिए ये उपासना, फिर वो ना अस्थायी है। जैसे किसी कंडीशन के लिए आप अगर ध्यान करो कि मेरा व्यसन छूट जाए, सोच करके ध्यान किया, फिर क्या होगा मालूम है? व्यसन छूट जाएगा और ध्यान भी छूट जाएगा, क्योंकि आपने खुद नहीं तय करके रखा था कि आपका उद्देश्य है व्यसन छूटना। तो व्यसन छूटने के उद्देश्य से आपने ध्यान किया और कुछ दिनों बाद व्यसन छूट गया, कुछ दिनों बाद ध्यान भी छूट गया, क्योंकि उद्देश्य पूर्ण हो गया। आप किसी भी उद्देश्य से ध्यान मत करो, सारे उद्देश्य पूर्ण हो जाएंगे। सामने वाला पूरा चॉकलेट का डब्बा दे रहा है, उससे एक एक चॉकलेट काय को मांगते हो? पूरा डब्बा ले लो, खाते बैठो। स्वामी जी, आप कहते हैं कि झरना अपनी जगह बहता रहता है,
आपको झरने के नीचे जाकर खड़ा रहना पड़ेगा। कृपया हमें यह बात थोड़े विस्तृत रूप से समझाइएगा। कई बार विदेशों में जाता हूँ तो उससे स्वामी जी आप क्या कुंडलिनी शक्ति जागृत करते हो क्या? तो मैं उनको उत्तर देता हूँ, कुंडलिनी शक्ति परमात्मा की शक्ति है। और जो परमात्मा का कार्य है वो परमात्मा ही कर सकता है, वो मैं भी नहीं कर सकता, तुम भी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, तो मैं नहीं करता। फिर होती कैसी है? मैंने बोला हो जाती है। बोले आप नहीं करते फिर भी हो जाती है। मैं कहता हूँ हाँ, मेरे सानिध्य में हो जाती है। तो बोले सानिध्य में हो जाती है नहीं, तो उनको मैं उनके ही तरीके से एग्जाम्पल देता हूँ कि एक मोमबत्ती एक स्थान पे जल रही है, वो अपनी जगह स्थित है, कहीं हिल नहीं रही है, डुल नहीं रही है, सिर्फ अपने स्थान पे खड़ी रह के जल रही है, प्रकाशित हो रही है, प्रकाश दे रही है। और एक बुझी हुई मोमबत्ती उस जलने की इच्छा से धीरे 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 उसके पास में आती है, और पास में आके उसकी जैसे ही लो से लो स्पर्श होती है तो ये बुझी हुई मोमबत्ती जल उठती है। तो वास्तव में देखा जाए तो जलती हुई मोमबत्ती बुझी हुई मोमबत्ती को जलाती है क्या? नहीं जलाती, वो तो बेचारी अपने जगह जलती रहती है। सिर्फ बुझी हुई मोमबत्ती जलने की इच्छा से उसके पास में आती है और जल उठती है। ठीक उसी प्रकार से मैं कोई कुंडलिनी जागृति वगैरह कुछ नहीं करता, ना कर सकता हूँ। मैं तो मेरे स्थान पे बैठे रहता हूँ, जिनको इच्छा होती है वो आते हैं, इच्छा करते हैं। तो एक बहुत बड़ी सामूहिकता, एक बहुत बड़ी कलेक्टिविटी मेरे साथ जुड़ी होने के कारण वो इच्छा करते हैं तो उनको भी प्राप्त हो जाती है। सामूहिकता के कारण हुआ है, कलेक्टिविटी के कारण हुआ है, तो इसको कोई भी नहीं कर सकता। सद्गुरु परमात्मा मय हो जाता है, इसलिए वो परमात्मा सा लगने लग जाता है। उसका अपना अस्तित्व कुछ नहीं होता, उसका अस्तित्व शून्य होता है। तो उसके अंदर कोई भी किसी को देख सकता है। मेरे साथ कभी किसी यात्रा पे करके देखो, मुझे इतने सारे अपरिचित लोग मिलते रहते हैं और बड़े प्रेम से मिलते हैं, मैं भी उनको प्रेम से मिलता हूँ, जबकि मैं उनको जानता नहीं हूँ, वो मेरे को जानते नहीं। और आप देखोगे जैसे विचित्र श्री का क्या हो रहा है, और वो किसी अलग नाम से जानते रहते। अभी हाल ही की घटना बताता हूँ। अभी हाल ही में मैं दाहोद गया था। दाहोद गया तो गुरु माँ ने 37 साल पहले दाहोद देखा था, इसलिए उसकी इच्छा थी मैं मेरा पुराना घर देख के आती हूँ, मेरी पुरानी गलियाँ देख के आती हूँ। 6 साल वहाँ रही थी तो वो भी आई थी। फिर उसने उसका स्कूल बताया, उसने वो मंदिर बताया जिस स्टेज के ऊपर वो नाची थी, वो स्टेज को क्रैक गई थी ऐसे। तो ऐसा सब देख करके एक वहाँ मंदिर है, वो मंदिर देख करके बाहर निकल रहे थे तो उतने में एक पति पत्नी आए, नमस्कार सर। मैंने बोला नमस्कार। बाद में मेरे को लगा शायद वो पहचान गए, बाद में देखा तो वो कोई पाठक सर थे, वो मेरे अंदर उनको पाठक सर नजर आए। तो मेरे को पता चला पाठक सर भी वहाँ कोई तो भी दाढ़ी वाले हैं जो घूमते वहाँ। तो कहने मतलब कौन पाठक सर थे, कौन थे, मेरे को कुछ मालूम नहीं, लेकिन कहने मतलब उनको मेरे अंदर पाठक सर नजर आए। तो किसी को कोई कुछ भी दिख सकता है, इसलिए दिखता है क्योंकि मेरा अस्तित्व शून्य है, मेरा खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। तो मेरे अंदर कोई किसी को भी देख सकता है, जो आपके हृदय में बैठा हुआ है, जो आपके चित्त में बैठा हुआ है। आप आंख बंद करो, मेरे सानिध्य में आपको उसके दर्शन हो जाएंगे। इसलिए होंगे क्योंकि मेरा खुद का कोई अस्तित्व नहीं, जो कह रहा हूँ ना वो सच है, और उसके प्रमाण ऐसे मिलते हैं, कई जगह मिलते हैं। रही बात झरने की, तो ये सुपर 6 को इन 6 साधकों को
तैयार करते समय सद्गुरु की सीमाओं का, सद्गुरु की लिमिटेशंस का, सद्गुरु की कमजोरियों का एहसास हुआ। मैंने इन 6 लड़कों को, लड़कियों को यह सोचकर चुनाव लिया था कि इनको मैं मेरा जैसा बना दूं, मेरी जैसी स्थिति उनकी भी हो जाए, उनकी भी होना चाहिए। ऐसी इच्छा करके इनका चुनाव किया था, इनको समय दिया था। लेकिन एक कमजोरी उभर करके आई कि आध्यात्मिक स्थिति ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। जैसे रहते कि नहीं, मैनेजिंग ट्रस्टी ट्रांसफ़र होते हैं तो वो अपना सारा दारोमदार नए ट्रस्टी को सौंप देते, आज से तू मैनेजिंग ट्रस्टी। या समझ लो तुम्हारे सेंटर के आचार्य बदल जाते हैं तो अपना सब रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे को सौंप देते हैं, आज से तू आचार्य। क्योंकि आचार्य जो पद है ये बाहर का है, मैनेजिंग ट्रस्टी जो पद है ये बाहर का है। तो ये आप इच्छा करो तो दे सकते हो किसी को, आज से ये पोस्ट तेरे को दे दी, तूने संभाली। इसीलिए अपन आसानी से 3-3 साल में ट्रस्टी बदलते रहते हैं, 3-3 साल में मैनेजिंग ट्रस्टी बदलते रहते हैं, 3-3 साल में आचार्य बदलते रहते हैं। एक ही उद्देश्य है, वो भी पद से चिपके नहीं रहे, अपने 3 साल में कार्य करें, अपने आप को संतुलित करें, अपने आप को बैलेंस करें और बैलेंस रह के बाद में अपना योगदान दें। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसा नहीं है। गुरु कितना भी चाहें कि अपनी शक्तियां दूसरे को ट्रांसफ़र करने के लिए लाख चाहें, वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, वो दे नहीं सकता। तो मुझे इन बच्चों को समझाते समय झरना याद आ गया। जैसे मैंने उनको बताया कि एक बहुत बड़ा जल प्रताप है, बहुत बड़ा झरना है। उस झरने के सामने 1 साल के लिए तंबू ठोक करके बैठे हो, 6 लोग एक तंबू ठोक करके बैठे हो, तो आम आदमी से नहाने की पॉसिबिलिटी आपकी अधिक हो जाएगी। यानी आम आदमी झरने से बहुत दूर है, तुम्हारे लिए आसान है। तुम्हारे लिए इसलिए आसान है क्योंकि 1 साल से तुम वहाँ पे तंबू ठोक करके बैठे हुए हो। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।